विकासखंड सुजानगंज के अंतर्गत एक गांव आता है बिरमाओ, और उस गांव ग्राम सभा के अंतर्गत ये गौशाला बना हुआ है। आज हम लोग इस गौशाले का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और जैसे ही मैं पहुंचा दोस्तों, तो मैं बता दूं यहाँ 3-4 जानवर बहुत बुरी हालत में हैं। मैंने इन लोगों से पूछा तो इन लोग बताए कि अभी डॉक्टर साहब आए थे, इंजेक्शन वगैरह लगा के गए हैं, और उस जानवर की इतनी हालत खराब है दोस्तों कि उसकी जो आंख है, वो जो कौवे होते हैं, कौवों ने खोद खोद के पूरी आंख उसकी बर्बाद कर दी है। ये यहाँ का देख रेख है, क्योंकि ये तो यहाँ काम करते हैं, इनको तो ज्यादा ये है नहीं, लेकिन जो यहाँ के संचालक होंगे, प्रधान जी यहाँ के जो हैं, उनको चाहिए कि जितने भी पशु हैं, और मैं यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, आपको भी दिखाऊंगा। अभी पहले मैं उस जानवर के पास आपको लेके चलता हूँ, फिर यहाँ के जो कर्मचारी हैं इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ की जो भी सच्चाई होगी, असलियत होगी, वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये दोस्तों 2-3 जानवर यहाँ पे हैं। जैसे एक गाय है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा इसकी आंख पे जूम कीजिए आप, पूरी तरह से आंख खराब हो गया है। इसको हम ब्लर भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, नहीं दिखाना चाहिए। ये जानवर है, ये उठ नहीं पा रहा है, ये जानवर है, और एक ये गाय है या बच्चा जो भी है, इतनी जर्जर हालत में है कि कभी भी इसकी मौत हो सकती है। अब इसी इतनी जर्जर हालत का जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जो प्रधान होंगे, जो संचालक होंगे, वो होंगे ना, क्योंकि अगर इसको ठीक से खाना पानी दाना सब मिला होता तो ये आज इस स्थिति में ना पहुंचता। अगर ठीक से इसका इलाज हुआ होता तो आज इस स्थिति में ना पहुंचता। इधर आ जाइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए, क्या नाम हुआ? माता प्रसाद। तो माता प्रसाद जी, ये बताइए, इस गाय है, इस गौ माता की हालत कैसे है? ऐसे कैसे बन गई? मार दे। ऐसे कैसे हो गई इस गौ की हालत? बुद्धि है, इलाज चल रहा है सर, ठीक हो जाए, मैंने होगा नहीं। इसको खाना पानी आप लोग समय से देते हैं? हाँ सर, सारा पूरा मिलता है। फिर इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई? सर बच्चा तो यही हुए छोड़ के, कहाँ बा बच्चों हो। तो दोस्तों इसकी हालत क्या बोल रहे थे आप? बुद्धि है, बच्चा भी बाटे है, उठ बैठ नहीं पाया, सेकर सुई दवाई डॉक्टर की है। अच्छा, टोटल जानवर कितने हैं यहाँ पे? 266 हैं। अभी मौजूद हैं? हाँ, गिन नहीं अब। हाँ, रजिस्टर कहाँ है अभी इसका? प्रधान पास रहा। क्यों? रजिस्टर तो यहाँ ऑफिस में होना चाहिए ना। नहीं, वही रहा था भैया। नहीं, व्यवस्था क्या? आपका ऑफिस है चाचा श्री, आपका ऑफिस है। हाँ, ऑफिस में जैसे आपने जो हाजिरी वाला रजिस्टर रखा हुआ है, वैसे यहाँ पे जो कितने जानवर हैं वो वाला जो रजिस्टर होता है ना, उनको क्या खिला पिला रहे हैं? हम कहो तो मंगवा दे। अटेंडेंस जो होता है रजिस्टर पर, जो डॉक्टर वगैरह है, क्या किस दिन क्या मरा जानवर, क्या बढ़ा जानवर, तो हम लोग थोड़ी वो कर पाएंगे, वो तो वही करेंगे ना। आप अगर प्रधान करेगा, उनका जो प्रधान की जिम्मेदारी है। चलिए गौशाला पे आकर के जो अटेंडेंस का कितने जानवर हैं, कितने बीमार हैं, और कितने जो है इलाज हुआ है, तो डॉक्टर का काम है। लेकिन फिर भी प्रधान को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्रधान बराबर आते हैं। प्रधान बराबर आते हैं। रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर उनके घर पे है। रजिस्टर घर पे रखने के लिए चाचा सी थोड़ी होती है, रजिस्टर तो यहाँ ऑफिस में होना चाहिए, गौशाला में होना चाहिए ना। यहाँ डॉक्टरों का अटेंडेंस और अन्य अधिकारी वीडियो वगैरह जो आते हैं, जो भी अगर बाहर से अधिकारी जांच करने आएगा यहाँ पे, तो क्या वो प्रधान के यहाँ जाके रजिस्टर देखेगा? अगर आपको बात हो तो फोन कीजिए, मंगवाइए, रजिस्टर मंगवाइए। और दूसरी एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ जानवरों को टैग लगा हुआ है, मतलब कुछ 10% या 15%, बाकी जो जितने भी जानवर, मैं विजय से बोलूंगा, जरा इधर दिखाइए, कान के ऊपर टैग जो लगना था वो 10% जानवरों के ऊपर लगा हुआ है, बाकी जानवरों के ऊपर क्यों नहीं लगा हुआ है? जो नए आ जाते हैं उसमें नहीं लगा है। बाकी डॉक्टर साहब तो रोज आते हैं ना, बता रहे हैं। डॉक्टर साहब दूसरे तीसरे दिन जो भी लगा है, आपका अटेंडेंस है, उसमें देख लीजिए। मैं कह रहा था, हमारी बात सुनिए, कितने जानवर हैं तुम्हें? हमको बताया गया कि 266 जानवर हैं। अब उसमें से क्या मारे हैं, क्या घटाए हैं, क्या नहीं घटाए? अभी 266 मौजूद हैं। 266 हम गिनेंगे, अभी काउंटिंग करेंगे। कितने को लगा? अब गिन लीजिए जितने को लगा। कितने को लगा? अब कितने का आप सामने देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, देख लीजिए कितने का लगा। अच्छा, बताइए आप कितने लोग यहाँ काम करते हैं? 5 वर्कर। अभी कितने लोग हैं मौजूद? 3 वर्कर। अभी तो आपने, जब हमारी आपकी बात हो रही थी, आपने बोला 4 लोग काम करते हैं। नहीं, 5 वर्कर। 5 वर्कर हैं। और 2 लोग कहाँ गए? एक गए हैं शादी समारोह में, एक बीमार है, छुट्टी लेके गए हैं। छुट्टी लेके गए। अच्छा, ये बताइए आप लोगों की सैलरी कितनी है? सैलरी बहुत कम है, 5000 रुपए। 5000 रुपए है। 5000 रुपए में आप कैसे पूरा कर सकते हैं? कैसे पूरा? मैं अपने योगी सरकार से गुहार लगाता हूँ कि ये लोग बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, इनको कम से कम 10,000 सैलरी दिया जाना चाहिए। 24 घंटा रहते हैं, रात में ही रहना पड़ता है। अब बताइए, 24 घंटा की ड्यूटी है इनकी,
गौ माता के लिए। हाँ, ये बेचारे मेहनत करते हैं और 5,000 रुपए सैलरी में कैसे सरवाइव करेंगे। और दूसरी बात, हमारे योगी बाबा ने बोला है कि हमारे जो गाय हैं, चूंकि हम लोग गाय को गौ माता बोलते हैं ना, तो जो हमारी ये माताएं यहाँ इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है इनकी, तो गौशाला बनाने का फायदा क्या है? जो खुद खुले घूम रहे थे खुले घूमते, आपने किसानों के लिए किया, चलो गौशाला बनवा दिए ताकि किसानों का नुकसान ना हो, लेकिन ऐसे जर्जर अवस्था में हमारे जानवर अगर मरते रहेंगे ना, तो ये श्राप किसको मिलेगा? ये तो श्राप ही है कि इनको ना ठीक से दाना दिया जाता है, ना पानी दिया जाता है। अभी मैं पानी का भी, अगर 266 जानवर हैं यहाँ पे, तो पानी पीने के लिए मैं दिखाता हूँ, पानी भी है, चारा भी है, चोकर भी है। 266 जानवरों के बीच में आप डेली इनको कितना दाना देते हैं? चलाते हैं, 1.5 बोरी चला देते हैं कभी कभी। अभी तो आप 35 किलो बोल रहे थे। एक टाइम 35 किलो। एक टाइम 35 किलो। अभी आपके गोडाउन में कितना दाना है? आज कल भर का है। कितना है? गोनी कितनी है? सर 2.5 गोनी है। 2.5 गोनी है। हाँ। मतलब 2.5 गोनी का मतलब 1 कुंटल करीब। हाँ। या 1.5 कुंटल। कल तक चलेगा। हाँ, कल तक चलेगा। कल तक 200। आप बताइए, और आता कितना है वहां से? एक दिन में जानवरों के लिए कितना डालना है? हमको पता नहीं, जितना मीनू बताया गया है इतना हम डालते हैं। कितना बोला है? मीनू कौन बताया? मीनू कौन बताया? डॉक्टर बताते हैं। डॉक्टर क्या बताया? कि एक टाइम में 35-40 किलो चूनी चला दिया करो 266 जानवरों में। हाँ। अब सोचिए दोस्तों, दोनों मीटिंग में 70 किलो जाता है। 70 किलो 2 मीटिंग में 70 किलो जाता है। हाँ। आपके पास जो बता रहा जो है 35-40 किलो, 266 जानवर 35-40 किलो आना देते हो एक टाइम का? एक टाइम में। हाँ। दोनों टाइम में कितना हुआ? 70 किलो। आप बता रहे कल तक हमारा चलेगा, तुम्हारे पास तो 1 गोनी 1.5 गोनी है, गिन लीजिए, तौल लीजिए वहाँ पर, तौल लीजिए। नहीं, मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि 266 जानवर में अगर 35 किलो दिया जा रहा है राशन, तो आप एक टाइम का, तो आप सोचिए कि एक जानवर को 1 पाव से ज्यादा मिलेगा क्या? जबकि सरकार भर भर के पैसे भेजती है। लेकिन ये है भ्रष्टाचार। यहाँ के ग्राम प्रधान और जो भी उनके ऊपर के अधिकारी हैं, इनका दोष नहीं है। ये तो वर्कर हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको तो जो सामने से बोला जाएगा वही देंगे। लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान और जो उच्च अधिकारी हैं, सब पैसा मिलके खा जा रहे हैं अनाज का, और इन जानवरों को नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस गौशाला में हो रहा है दोस्तों। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जहां पर गाय पानी पीती है, वहां की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये है पानी पीने का जानवरों का अड्डा। इसको हम अड्डा ही बोलेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा अंदर दिखाइए। अंदर आप देखिए, ये प्लास्टिक पड़ी हुई है। और दूसरी बात, ये जो पानी पीने का है नहीं, ये तो जानवरों के चारा डालने का है। प्रधान जी ने इसमें जुगाड़ लगा दिया है, और जुगाड़ क्या लगाया आप देख रहे होंगे ना, ये पॉलीथीन लाके इसमें डाल दिए हैं ताकि पानी बाहर ना जाए। तो ये जुगाड़ पे चल रहा है, अब जो पानी की टंकी बनाने का पैसा आया होगा, वो तो प्रधान जी अपनी जेब में रख लिए होंगे ये। और दूसरी बात, मैं अपने कैमरामैन जी का वो जरा दिखाइए कि यहाँ कितना कीचड़ है। इधर भी पूरा डूबा हुआ है। अभी बारिश आ रही है, जब यहाँ जानवर इतने पानी में जो है घूमेंगे, सड़ेंगे, उसी में फंसेंगे और मरेंगे। अब ये है दूसरा इनका पानी पिलाने का। ये एक्चुअल में टंकी थी पानी पिलाने की, इसमें पानी नहीं है, ये टूट गई है पूरी तरीके से। इसकी मरम्मत करवानी चाहिए थी प्रधान जी को। मरम्मत कैसे हुआ है चाचा जी? पानी क्यों नहीं है इसमें? पानी लाइन चली गई है, उसको भरा है लाइन। ना, दूसरी एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये आप देखिए, ये पूरा अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये पूरा डूबा हुआ है। इसमें इन कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है, ये तो यहाँ काम करते हैं। अगर प्रधान जी व्यवस्था नहीं करवाएंगे तो ये बेचारे क्या कर सकते हैं? ये तो खुद 5,000 रुपए महीने पाते हैं, ये तो खुद परेशानी भोग रहे हैं यहाँ पे। इधर नल की तरफ दिखाइए, नल चलता है। हाँ, नल चलता है। दूसरा एक चीज और दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा पूरा जूम करके दिखाइए। 266 जानवरों को रहने के लिए आप देखिए, सिर्फ 1-2 टीने बने हुए हैं यहाँ। मतलब छांव भी नहीं है इन जानवरों के लिए, छाया चाहिए, वो छाया भी नहीं है। और अभी यहाँ के कर्मचारी बता रहे थे कि यहाँ बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। ये बेचारे क्या करेंगे? अगर प्रधान जी काम नहीं करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं? इनका तो जो काम है वो बखूबी कर रहे हैं। तो यही था मेरा एक छोटा सा प्रयास गौशाला दिखाने के लिए। बाकी इस गौशाला के बारे में और यहाँ के प्रधान के बारे में और एक चीज दोस्तों, इन लोगों की सैलरी 10,000 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताना। इन सब चीजों के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।